जो लोग कहते हैं कि भारत कभी एक अच्छा फाइटर जेट नहीं बना सकता, भारत में बन रहे फाइटर जेट दुनिया में मौजूद अन्य फाइटर जेट जैसे एडवांस नहीं होंगे, भारत के पास उतनी क्षमता ही नहीं है जिससे वो वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट खुद बना सके, तो आज की खबर ऐसे सभी लोगों का मुंह खुद ही बंद कर देगी। देखिए, आपका दुश्मन आपसे कभी नहीं कहेगा कि वो आपके हथियारों से डरता है, क्योंकि ऐसा करके वो दुनिया के सामने अपनी खुद की बेइज्जती तो नहीं करवाएगा, बल्कि वो हमेशा यही कहेगा कि आपकी हथियारों में उतना दम नहीं है जो हमसे टक्कर ले सके। लेकिन अंदर ही अंदर वो आपके हथियारों की मारक क्षमता से घबराएगा और चुपचाप उससे मुकाबला करने की तैयारी करने लगेगा। कुछ ऐसा ही हुआ है चीन और खासकर पाकिस्तान के साथ। खबर ये निकल के आई है कि पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर भारत के तेजस MK2 फाइटर जेट का तोड़ निकाल रहे हैं और वो एक ऐसा फाइटर जेट बना रहे हैं जो भारत के तेजस MK2 को टक्कर दे सके। हालांकि आधिकारिक रूप से पाकिस्तान और चीन ने यह स्वीकार नहीं किया है, पर रिपोर्ट्स निकल के आई है कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर अपने JF-17 फाइटर जेट का ही एक उन्नत संस्करण विकसित कर रहा है और इस नए फाइटर जेट को JF-17 PFX का नाम दिया गया है। JF-17 PFX का भी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट तेजस MK2 की तरह ही होगा और इसे उन सभी कैपेबिलिटीज से लेस किया जाएगा जिससे वो जंग के मैदान में तेजस MK2 से मुकाबला कर सके। आपको पता ही होगा कि भारत का तेजस MK2 का निर्माण अभी चल रहा है और 10,000 करोड़ रुपए की लागत से इसके कुछ प्रोटोटाइप विकसित किए जा रहे हैं, जो कि बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं और जल्द ही इनके निर्माण का काम भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद तेजस MK2 के प्रोटोटाइप पर रियलिस्टिक कंडीशन में टेस्टिंग चलेगी। उसके बाद कहीं जाके ये भारत की वायुसेना में शामिल हो पाएंगे। अगर आज के दिन से मैं इस पूरे प्रोसेस में लगने वाले टाइम को कैलकुलेट करूं तो अभी हमारी वायुसेना को पहला तेजस मिलने में कम से कम 3 साल का वक्त तो आराम से लग सकता है, लेकिन हमारे दुश्मनों के दिलों में इसका खौफ अभी से आ चुका है। तो अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि चीन के पास तो 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट हैं जिनको वो पाकिस्तान को भी आने वाले वक्त में देने वाला है, जबकि तेजस MK2 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। तो फिर चीन और पाकिस्तान तो तेजस MK2 से आसानी से मुकाबला कर लेंगे, तो फिर इससे डरने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाए जाते हैं दुश्मन पर पहली स्ट्राइक करने के लिए। क्योंकि ये रडार की पकड़ में नहीं आते, तो इनका मुख्य काम होता है दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह करना और अपने बाकी के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन जो नॉन स्टेल्थी हथियार हैं उनके लिए आगे का रास्ता साफ करना। क्योंकि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बहुत महंगे होते हैं और इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो कोशिश यही की जाती है कि ये दुश्मन के किसी भी फाइटर जेट से सीधे उलझने से जहां तक हो बचे, क्योंकि इस तरह के एक फाइटर जेट नष्ट होने का मतलब होता है लाखों डॉलर्स का नुकसान। जबकि तेजस MK2 जैसा फाइटर जेट बन ही रहा है दुश्मन को सीधी टक्कर देने के लिए, और इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के 5th जनरेशन फाइटर जेट के जवाब में भारत अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट M का भी बना ही रहा है। इसीलिए चीन और पाकिस्तान मिलके JF-17 PFX विकसित कर रहे हैं जिससे वो भारत के साथ एयर पावर में बैलेंस बनाकर रख सकें। तो अब आप खुद बताइए कि अगर भारत के फाइटर जेट इतने कैपेबल नहीं है, तो फिर भारत के दुश्मन क्यों अभी से इससे बचने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि भारत खुद का अच्छा फाइटर जेट नहीं बना सकता, तो उसे यह खबर जरूर बताइए। मैं देखता हूं कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, खासकर सोशल मीडिया में, कि भारत को दूसरे देशों से फाइटर जेट लेकर अपनी वायुसेना में जितने विमानों की कमी है उन्हें जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए और अपने स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम में समय और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि भारत में फाइटर जेट निर्माण का इकोसिस्टम अभी डेवलपिंग स्टेज में है। भारत ही नहीं बल्कि किसी भी देश में, फिर चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, सभी को पहली बार अपने इकोसिस्टम को डेवलप करने में समय लगा था और अभी वही समय भारत को भी लग रहा है।
हमें कभी न कभी तो ये समय देना ही होगा। आखिर कब तक हमारी वायुसेना दूसरे देशों पर निर्भर रहेगी? बस जरूरत है तो हमारी सरकार, सेना और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी सभी संस्थाओं को सपोर्ट करने की, उन पर अपना विश्वास दिखाने की। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारी कुछ सरकारी कंपनियों के काम करने का तरीका बहुत सुस्त है। हमारे सिस्टम में बहुत सारे नियम ऐसे हैं जिनको पालन करने की प्रक्रिया बहुत ही लंबी है, जिसकी वजह से हमारे फाइटर जेट के डेवलपमेंट का प्रोग्राम देरी से चल रहा है। पर जरूरत है तो इस तरह की कमियों को दूर करने की, अपने प्रोसेस को स्पीड अप करने की, ना कि भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम को बंद करने की। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।